क्या टीनेज गर्ल्स मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकती हैं? मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से हाइमेन ब्रेक हो जाता है? मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से आपकी वर्जिनिटी लूज हो सकती है? अगर आप इन सारी चीजों को सर्च कर रहे हैं देन यू आर ऑन द राइट वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल कप का वर्जिनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल कप अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको कैसे यूज करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमाइसिस, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इर्रेगुलर पीरियड्स, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं हॉस्पिटल आकर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेंस्ट्रुअल कप, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप दिखता कैसे है। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये कप के आकार का रहता है, रबर या सिलिकॉन का बना हुआ रहता है और ये आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके यूज करने से आपकी वर्जिनिटी लूज हो सकती है, हाइमेन ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में हाइमेन होता क्या है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये वेजाइना है, ये ऊपर की तरफ यूट्रस है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये यूट्रस का माउथ है जहाँ पे हम इसको फिक्स करते हैं। यानी कि जब आप मेंस्ट्रुअल कप लगाते हैं तो ये यहाँ पे लगाया जाता है। हाइमेन एक मेम्ब्रेन होती है जो कि वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखती है, वो वेजाइना को फुल्ली कवर नहीं करती है। अगर वो फुल्ली कवर करके रखती तो जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर ही नहीं आ पाता। तो जब आप इसको इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हाइमेन आपका ब्रेक नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपकी मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो सकती है, बट इसकी वजह से वो मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होगी। तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपका मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से हाइमेन ब्रेक हो जाता है। सेकंड थिंग, आपको हाइमेन के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हाइमेन एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन है। अगर आप जैसे कि योगा वगैरह करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी वो जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो सकती है। सो ये सिर्फ एक सोसाइटी का टैबू है, इसके बारे में आप ज्यादा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप कंफर्टेबल लगता है तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं, उससे कोई भी वर्जिनिटी लूज नहीं होती है, ना ही मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से वेजाइना लूज हो जाएगा। तो यस, टीनेज गर्ल्स मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकती हैं एंड मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से वर्जिनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये अलग अलग साइज के आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं तो स्मॉल साइज का यूज करें ताकि आपको लगाने में इजी रहे और उसको निकालने में इजी रहे। जब आप शुरू में यूज करेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट 2-3 बार की प्रैक्टिस के बाद आपको ये कंफर्टेबल लगने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल कप लगाना कैसे है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो शुरू में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये गर्म पानी में बॉईल कर लेना है ताकि ये स्टरलाइज हो सके और इसमें कोई भी इन्फेक्शन होने के आपको चांसेस ना रहे। तो एक बार बॉईल कर लीजिएगा इसको, उसके बाद अपने हाथों को धोएं। उसके बाद में इसको इस तरह से सी फोल्ड बनाना है आपको। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, इस तरह से आपको सी फोल्ड बनाना है, सी के आकार का हो जाता है। और फिर आपको वेजाइना, जो आपका वेजाइना है यहाँ पे इसको आपको धीरे धीरे इंसर्ट करना है। जब ये आप अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा और ये जो यूट्रस का माउथ है ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और फिर इसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो कलेक्ट होने लगेगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ये पहली बार में इंसर्ट नहीं हो पाता है जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स आते हैं तो आपको यहाँ पे उनको अप्लाई करना है, थोड़ा सा आप वेजाइना पे भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये जो मेंस्ट्रुअल कप है वो इजीली इंसर्ट हो सके। जब आपने ये इंसर्ट कर दिया उसके बाद में आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर तरीके से लगा है या फिर नहीं लगा है। उसको आप कैसे चेक करना है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं लगा तो आपको लीकिंग की परेशानी हो सकती है, लीकेज हो सकता है। तो जब ये इस तरह से वेजाइना में इंसर्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको फिंगर से
ये साइड को चेक करके देखना है कि ये पूरी तरह से ओपन अप हो गया है या फिर नहीं हो गया। अगर यहाँ पे कहीं भी डिप्रेशन है, ऐसा फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स ये सही से इंसर्ट नहीं हुआ है। उसको आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये सही से फिट हो जाएगा। ओके, तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि जो मेंस्ट्रुअल कप है वो सही से इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है कि आपको जो मेंस्ट्रुअल कप है वो कितने टाइम तक पहने रखना है। जब आप शुरू में मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, और अगर आप स्मॉल साइज यूज कर रहे हैं और आपको अपने फ्लो का इतना आइडिया नहीं है तो आप 5-6 आवर्स में एक बार चेक कर सकते हैं। नहीं तो एक बार जो मेंस्ट्रुअल कप है वो 7-8 आवर्स तक भी यूज किया जा सकता है। 7-8 आवर्स के बाद आप चेंज कर सकते हैं अपने फ्लो के अकॉर्डिंग। जो इसके साइज है वो अलग अलग साइज रहते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो है तो आप लार्ज भी यूज कर सकते हैं या फिर मीडियम यूज कर सकते हैं, और अगर आपको फ्लो कम है तो स्मॉल या फिर मीडियम यूज कर सकते हैं। अगर आप टीनेज गर्ल हैं तो सबसे शुरू में आप स्मॉल साइज से ट्राई करें ताकि आप इसके साथ में कंफर्ट हो सके। उसके बाद में आप साइज चेंज कीजिए। अब हम बात करते हैं कि इस मेंस्ट्रुअल कप को आपको निकालना कैसे है, क्योंकि बहुत बार टीनेज गर्ल्स जो हैं वो डर जाती हैं कि मेंस्ट्रुअल कप अंदर चला गया है, अब बाहर नहीं निकल रहा है, और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, टेक अ डीप ब्रेथ। ये जो मेंस्ट्रुअल कप है वो वेजाइना से कहीं भी नहीं जाएगा। ये देख रहे हैं, ये वेजाइना एक कैनाल है, ऊपर की तरफ यूट्रस है, यूट्रस में बिल्कुल नहीं जाएगा, यहीं पे ही रहेगा, और इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। निकालते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इस तरह से ना अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, तो ये जो टेल है इसको पकड़ के नहीं खींचना है। आप इसको पकड़ के खींचते हैं इसलिए निकल नहीं पाता। ये जो बेस है यहाँ पे पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने से क्या होगा, जो वैक्यूम है ऊपर का वो रिलीज हो जाएगा और ये आराम से निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है, टेल को पकड़ के पुल ना करें, बेस को पकड़ के हल्का से ट्विस्ट करना है। अब जब आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेजाइना में इंसर्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हर बार साफ करके ही इंसर्ट करें। गर्म पानी से धोएं और उसके बाद में इंसर्ट करें। जब आपका पीरियड समाप्त हो जाए तो उसके बाद इसको बॉईल करके रखें, और जब स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग में बॉईल करके ही इसको यूज करें, क्योंकि अगर आपने इस तरह से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इको फ्रेंडली है। सेकेंड थिंग, आपका मनी बचेगा, क्योंकि हर बार आप पैड यूज करते हैं तो पैड एक दिन में 2 से 3 आराम से लगते हैं। ये जो एक मेंस्ट्रुअल कप है वो आराम से 2-3 साल आराम से चल जाता है, तो आपका पैसा बचता है। थर्ड थिंग, कंफर्टेबल है। कुछ लोगों को पैड से ईचिंग, रैशेस वगैरह होते हैं, इससे इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब इसको यूज करने के रिस्क क्या है, क्योंकि हर चीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ वो रिस्क के साथ में आते हैं। रिस्क ये है कि अगर आपने इसको पूरे अच्छे से नहीं यूज किया क्लीन तरीके से तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये वेजाइना में जा रहा है। सेकेंड थिंग, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया तो लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी को मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसके साथ कंफर्ट हैं तो आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कीजिए। अगर आपको 2-3 बार आपने यूज किया पर आपको फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती मेंस्ट्रुअल कप यूज करने की, क्योंकि आजकल मार्केट में और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि पैड भी आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जिसमें आपको ईचिंग या फिर रैशेस वगैरह नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक पैड्स अवेलेबल हैं, या फिर टैम्पून्स अवेलेबल हैं, वो भी अंदर की तरफ इंसर्ट होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर पीरियड पैंटी आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो लाइनर अलग से आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आजकल अवेलेबल। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए कि कौन सा आपको कंफर्टेबल लगता है। ये नहीं जरूरी कि एक को मेंस्ट्रुअल कप अच्छा लगा तो आपको भी मेंस्ट्रुअल कप अच्छा लगेगा। अगर आपको कंफर्ट लग रहा है उसको यूज करने से तो आप यूज कीजिए। अगर आपको 3-4 यूज करने के बाद भी नहीं अच्छा लग रहा है, उसके साथ आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, देन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ प्रो टिप, अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले स्मॉल साइज लें मेंस्ट्रुअल कप का। सेकेंड थिंग, पीरियड्स के टाइम पे ना इंसर्ट करें। पीरियड से पहले 1-2 बार इसको लगा के देखें कि ये अंदर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। थर्ड थिंग, लगाने से पहले जो लुब्रिकेंट्स हैं उनका यूज करें। वीडियोस देखें कि किस तरह से आपको कैसे इसका सी फोल्ड बनाना है, किस तरह की पोजीशन रखनी है, स्क्वाट पोजीशन या फिर एक लेग जो टॉयलेट सीट होती है उसके ऊपर रखें और फिर इसको इंसर्ट करना है। तो वो वीडियो देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको मेंस्ट्रुअल कप कैसे यूज करना है। सो आई होप आपको
मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मेंस्ट्रुअल कप टीनेज गर्ल्स यूज कर सकती हैं या नहीं कर सकती, आपकी वर्जिनिटी तो खराब नहीं हो जाएगी, एंड इसको अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से यूज करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।